और खबर महू से आपको बता दें, जवाद सिद्दीकी का पुश्तैनी मकान अवैध घोषित कर दिया गया है। इंदौर की महू छावनी बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। जवाद के पुश्तैनी मकान पर कार्रवाई का नोटिस है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है सिद्दीकी। दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी का घर अब टूटेगा। तो महू में अवैध घोषित किया गया है मकान और अब कार्रवाई मकान पर होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। इंदौर से संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले में कार्रवाई जारी है और जवाद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन था, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और घर जो है बताया जा रहा है कि अब ध्वस्त किया जाएगा, अवैध घोषित किया गया है। कब तक ये कार्रवाई होगी, क्या अपडेट है? जी, प्रशंसा अभी तो जो फिलहाल जो है जवाद सिद्दीकी का नाम जो जिस तरीके से उसमें दिल्ली के बम ब्लास्ट में आया है, उसके बाद से ही लगातार जो है उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी और उसकी अन्य जो संदिग्ध गतिविधियां रहा करती थी उसको लेकर जांच की जा रही थी। अभी हाल ही में जो छावनी बोर्ड है यहाँ पर एक जो है उन्होंने महू छावनी बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि जो जवाद सिद्दीकी का जो मकान है जो महू के अंदर है, जो लगभग 20-25 साल पहले जो है वो यहाँ पर रहा करता था और यहाँ से ही जो है वो यहाँ फरार हो गया था और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसकी छानबीन की गई और जो महू में जिस तरीके से उन्होंने अकुत संपत्ति यहाँ पर जो पहले से जमा है और क्या क्या उनकी संदिग्ध इसमें गतिविधियां थी, इन सब पे भी जांच की जा रही है। इसको लेकर फिलहाल जो महू छावनी बोर्ड द्वारा एक जो है नोटिस जारी किया गया है और नोटिस उसके जो मकान पर भी चस्पा किया गया है और अब जो है इसके बाद नोटिस के बाद इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में उसका ये जो है आलीशान मकान यहाँ पर बना हुआ है ये ध्वस्त हो सकता है और इसके साथ ही जो है पूरी तरह से छावनी बोर्ड द्वारा अन्य किन किन जगह पर उसकी संपत्तियां हैं और कहां कहां पर उसने जो है इस तरह से अपनी जो संपत्ति के साथ जहां पर भी इन्वेस्ट किया होगा उन सब की जो है जांच के बाद वहां पर कार्रवाई करने के संकेत मिल रहे हैं। प्रशंसा बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और उसके बाद प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से जो है नगर निगम और नगर परिषद के जो नियम होते हैं उसमें 48 से 72 घंटे का समय दिया जाता है और वही जो है इसमें भी प्रक्रिया अपनाई गई है कि जिस तरीके से अभी 3 दिन का समय दिया गया है उसके बाद जो है यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। जो महू के एसडीएम है और जो यहाँ पर कलेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी संदिग्ध गतिविधियों पर इस तरह से संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इसीलिए इसमें भी जो है फिलहाल ये कदम उठाया गया है। प्रशंसा गिरफ्तारी के बाद भी हम लगातार देख रहे हैं देवेंद्र, जो है पूछताछ की जा रही है। जवाद सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया, ईडी की टीम अब लगातार पूछताछ कर रही है यूनिवर्सिटी को लेकर कि कहां से फंडिंग होती थी, क्या लेन देन का आधार था, इसको लेकर भी लगातार पूछताछ हो रही है। जी प्रशंसा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी उसका जो ये संचालक पाया गया था और वहां पर जो है एक तरीके से जो जितने भी आतंकी थे और जो दहशतगर्द थे उनकी वहां पर जो संलिप्तता पाई गई थी उसके बाद से ही उसको जब गिरफ्तार किया गया तो सारी बातों पर जो है जांच एजेंसियां एनआईए और एटीएस के अलावा सभी इनसे जो है पूछताछ कर रही है। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि कई मामलों में जो है जवाद सिद्दीकी का नाम आया है और उसके जो संपर्क में लोग थे उन लोगों को भी जो है अभी सर्टिफाइड किया जा रहा है कि कहां पर ये लोग रह रहे हैं या किस तरह से इसके संपर्क में थे, क्या उनकी भी कहीं इस तरह से संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता है। इन सभी विषयों पर जो है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रशंसा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।